हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बाकी केस स्टडी से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आपने देखा होगा बाकी केस स्टडी में बहुत लंबी कहानी होती है, अपन को वो पूरी पढ़नी पड़ती है और उसके बेसिस में हम पता लगाते हैं कि भैया किसमें क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किए हैं कि मतलब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्के में छूट जाओगे। सो ये बोलते हैं नेम द ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे पूछा है नेम द, दैट मीन्स सिर्फ आपको नाम ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना है। नेम द ट्रेनिंग मेथड्स इन विच 3 सिनेरियोज दिए हुए हैं। इन अलग अलग सिनेरियोज में जो ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल हुआ है उसकी आपको नेमिंग करनी है। इफ यू रिमेंबर, हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे ट्रेनिंग के, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, क्लासरूम टीचिंग, कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स अटेंड करना, फिल्म्स, वर्स्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसके अलावा हम करते थे हमारी ट्रांसफ़र वाली, जॉब रोटेशन वाली, और पता नहीं किस किस तरह की ट्रेनिंग करते थे। यहाँ पे मैंने काइंड ऑफ आपको बिल्कुल आंसर ही प्लेट में सजा के दे दिया कि भैया देखो इन्हीं में से कोई आंसर होगा। सो यहाँ पे ये 3 सिनेरियो इन्होंने दिए हुए हैं। ये 3 सिनेरियो एग्जैक्टली वहाँ से पिक किए हुए हैं जो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दी हुई थी उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ये बोलते हैं अ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय इज एक्वेंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। एक नया नया एम्प्लॉय आया है, आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा सा फेमिलियर कर रहे हो। हमने पढ़ी थी एक ऐसी कॉन्सेप्ट जिसमें हम ऐसा करते हैं और उसमें मैंने आपको बताया भी था ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग नहीं होती है लेकिन हम इसे कंसिडर एज अ ट्रेनिंग ही करते हैं। ये क्या होती है? ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सोच लो, आज बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि अपन को 2 और क्वेश्चन ऐसे डील करने हैं। ठीक है, तब तक आप ये सोचते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। ये बोलते हैं ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। एक मास्टर वर्कर होता है जिसकी गाइडेंस में आप सीखते हैं। एक हिंट देती हूँ यहाँ पे मैं आपको, यहाँ मैंने आपको शायद वो सिलाई कढ़ाई वाला वो दिया था, आई गेस, हाँ सिलाई कढ़ाई वाला वो दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, याद करना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मास्टर वर्कर होता है जिसकी गाइडेंस में आप सीखते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट है हमारा क्वेश्चन, trainee learns on the dummy equipments he or she will be using। यहाँ पे आप डमी इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं। एक तो वो कंप्यूटर मॉडलिंग वाला था, वो नहीं है ये यहाँ पे। ठीक है, पहले जिनको डाउट आ रहा है कंप्यूटर मॉडलिंग हो सकता है, पहले ही आपको बता देते, वो नहीं है। इसके अलावा दूसरे वाला एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आप ट्रेनिंग क्या करता है, डमी इक्विपमेंट्स पे यूज करना सीखता है और फिर फाइनली वो उन्हीं इक्विपमेंट्स को आगे चल के इन अ प्रॉपर वे इस्तेमाल करेगा। सो 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस में ये बोलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय इज एक्वेंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय को आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ थोड़ा सा फेमिलियर कर रहे हैं। सेकेंड ये बोलते हैं कि मास्टर वर्कर की गाइडेंस में आप वर्क कर रहे हैं। और थर्ड में आप बोलते हैं एक डमी इक्विपमेंट पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब आपको ये तीनों ही सिनेरियो में कौन कौन सा ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल हुआ है, ट्रेनिंग मेथड ऑब्वियसली ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, दोनों ही ले सकते हो आप। ठीक है, कौन कौन से ट्रेनिंग मेथड इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में बताना है। आई गेस अभी तक तो आपको क्लिक कर ही गया होगा क्योंकि काफ़ी सिंपल है ये, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं तो फिर वो देख लेते हैं कि आपके आंसर सही हैं कि नहीं हैं। यहाँ पे हम आंसर डिस्प्ले करने जा रहे हैं एंड दैट इज इंडक्शन। हम एक नए अपॉइंटेड एम्प्लॉय को कंपनी के साथ फेमिलियर कर रहे थे, करते हैं ना इनिशियली, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं जहाँ पे उसे लोगों से मिलवाते हैं, जहाँ पे उसे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये तो काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा था हमने, तो आई गेस ये तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, इंडक्शन प्रोग्राम। सेकेंड है अप्रेंटिसशिप। यहाँ पे आप एक मास्टर वर्कर के अंडर गाइडेंस लेते हुए ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। एंड थर्ड है वर्स्टिब्यूल ट्रेनिंग।
मैंने आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं पास में जाके, प्रीवियस वीडियोस में जाके, पास में नहीं जाना सॉरी, प्रीवियस वीडियोस में जाना है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट का आंसर है इंडक्शन प्रोग्राम, सेकंड का है अप्रेंटिसशिप और थर्ड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और ये थे हमारे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो बी रेडी फॉर इट। यहाँ पे दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सब कुछ आपको बिल्कुल स्टोरी के फॉर्म में ऐसे ही नहीं दे देंगे, वो कुछ कुछ में दिमाग लगेगा, ठीक है। सो ये थी हमारी एक और वीडियो ऑन हाईली एक्सपेक्टेड केस स्टडी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं हमारे लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 11th 12th की बिजनेस स्टडीज़ की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आई शुड से, वो आप रेफर कर सकते हैं अगर कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे हैं किन्हीं भी टॉपिक्स में। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई वैसे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ ही सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।